हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो स्पेशली है हमारे क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपका पूरा का पूरा रोड मैप जो अब हर कॉमर्स के बच्चे को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। देखो, क्लास 11th में आपने कॉमर्स ली और अब गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो भी आपकी ख़त्म होने वाली हैं और अब जुलाई में खुल जाएंगे स्कूल और उसके बाद फटाफट से टीचर्स देखना कैसे सिलेबस को भगाएंगे और देखते ही देखते नवंबर दिसंबर आ जाएगा और फाइनल एग्ज़ाम कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा रोड मैप जो खासकर क्लास 11th के बच्चों के लिए है कि आपको अब अपनी पढ़ाई में किस बात का ध्यान रखना है और कैसे आने वाले अगले 5-6 महीने में अपने कॉमर्स की पढ़ाई को अव्वल करना है। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि क्लास 11th को आप ये मत सोचना कि ये तो क्लास 12th का एक ट्रेलर है, मैं आराम से पढ़ लूँगा, बड़ा टाइम है। नहीं, गलत अप्रोच। क्लास 11th को हमेशा ये सोचना कि ये तो मेरा फाउंडेशन है, बेस बना रहा हूँ और बेस बनाने के लिए मुझे उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अपनी अप्रोच को थोड़ा-सा चेंज कर दोगे तो 11th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। आपके पास जो ये अगले 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीनों को समझो कि ये मेरे सबसे क्रूशियल महीने हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में हमें करना है बेस बिल्ड। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, खासकर अकाउंट्स हो गया, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, उसमें हमें बेस बिल्ड करना है। यानी कि कॉन्सेप्ट को जितना हो सके समझ-समझ के पढ़ना है। एक बार ये 3 महीने जब आपने अपना बेस बिल्ड कर लिया, जिसमें आप अपने अकाउंट्स की, मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, बिज़नेस की, खासकर अपने सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे, तो चीज़ों को समझ-समझ के धीरे-धीरे ग्रिप बनाकर पढ़ोगे। अब जब उसके बाद आपका अक्टूबर और नवंबर का ये 2 महीने का टाइम होगा, वो होता है जिसमें आप पीक पकड़ते हो, क्योंकि यहाँ पर वो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज के होते हैं। एक बार आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका होता है, आपको अपनी गलतियाँ पता चल चुकी होती हैं, ऑलमोस्ट 60-70% आपका सिलेबस तब तक हो जाना चाहिए। वो टाइम पीरियड एक ऐसा होता है जिसमें आपको अपने साथ एक सैंपल पेपर ऐड कर लेना चाहिए, या यूँ मैं बोलूँ कि इसके बाद आपको अपना रिवीजन जो है या पीवाईक्यूज़ उसको ऐड कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ से ये 2 महीने ऐसे क्रूशल होते हैं जब आप एक तरह से बिल्कुल अपने फाइनल एग्ज़ाम की तरफ आखिरी तैयारी कर रहे होते हो। और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा जो अगले 2 महीने का लॉट है, वो है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फुल सिलेबस का अपना टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इन 2 महीनों में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और इन 2 महीनों के अंदर पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे सिलेबस के टेस्ट्स देने या मॉक टेस्ट्स देने, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये 2 महीने ही आपके क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। तो देखो, देखने में आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत टाइम है, पर ऐसा नहीं है। देखो क्यों? आपको लगेगा कि सर अभी तो 3 महीने, 4 महीने हैं, मेरे पास 7 महीने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको अगर रियलिस्टिक पिक्चर दिखाऊँ, तो देखो, आप 1 घंटे में 1 दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? आप स्कूल भी जाते हो, उसके बाद अगर आप ट्यूशन है तो ट्यूशन भी जाते हो, सेल्फ स्टडी के लिए आपको कितना टाइम मिलता है? 2 घंटा, 3 घंटा। अब सोचो, हफ्ते में अगर आप रोज़ सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो मुश्किल से 20 घंटे ही अपने लिए हफ्ते में दे पाओगे। और जहाँ आपको सोचो 5 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, तो ऑन एन एवरेज आप 4 घंटा मुश्किल से दे पाते हो पर वीक एक सब्जेक्ट को। और अगर इसको महीने में बोलूँ, तो 16 घंटे ही आप 1 महीने में एक सब्जेक्ट को दे पाते हो। और 16 घंटे पर मंथ एक सब्जेक्ट को देने का मतलब है कि 7 महीने में रफली 110 या 120 घंटे आपके पास हैं पर सब्जेक्ट। तो सोचो, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, लेकिन आपके पास रफली हार्डली 120 घंटे ही हैं पर सब्जेक्ट और 120 घंटे बाद आपका ऐसा सोचो एग्ज़ाम है। तो 120 घंटे में अंदर आपको सिलेबस ख़त्म करना है एक सब्जेक्ट का, उसको रिवाइज़ करना है, उसकी तैयारी करनी है, उसका रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो मैं आपको बोलूँगा, एक रोड मैप फॉलो करते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर आप अगर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो हम भी यही रोड मैप फॉलो कर रहे हैं। आपके साथ जुलाई में अच्छे से रेगुलर वीडियोज़ आएँगी, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर तक तो हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अक्टूबर और नवंबर में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट भी होंगे और उस समय हम अपनी तैयारी के अंदर आपके साथ
क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आएंगे, ताकि उन 2 महीनों में आपको क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और फिर सोचो दिसंबर जनवरी में उसके अंदर हम भी बच्चों के साथ मॉक टेस्ट्स करेंगे और आपके पूरे फुल सिलेबस के टेस्ट्स भी होंगे, ताकि आप आपके अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि क्लास 11th को एक फाउंडेशन समझना है, बेस समझना है। ये मत सोचना कि बस पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ कॉमर्स लेने का। कॉमर्स लेने का फायदा तब है जब आप इस क्लास 11th को बहुत अच्छे से पढ़ो। अब देखो, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट की बिल्कुल टॉप नॉच तैयारी हो रही है। और चैनल से अगर आप अभी तक जुड़े हुए नहीं हो तो भैया चैनल से जुड़ जाओ, और जो ये वीडियो देख रहा है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। बाकी देखो, अगर आपको हमारे साथ लाइव क्लासेस में तैयारी करनी है तो बुनियाद प्रो बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज आपको लगता है कि सर हम प्रीमियम बैच में तैयारी नहीं करेंगे, हम तो रिकॉर्डेड बैच से भी काम चला सकते हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। और जिसको यूट्यूब से पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब पर भी पूरे के पूरे लेक्चर्स प्रीमियम अवेलेबल हैं हमारे मेंबरशिप में, जिसमें आप क्लास 11th में हमारे अदर स्टूडेंट्स के साथ मेंबरशिप में भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर बिल्कुल भी नहीं करना तो भैया हम आपके साथ इस मॉडल पर तैयारी करेंगे, तो आप चुपचाप बस इस मॉडल को फॉलो करना हमारे साथ और अच्छे से अपने क्लास 11th की तैयारी करना। तो जाने से पहले अपने प्यारे बच्चों को बस यही बोलना चाहूँगा, देखो आप कल को प्रोफेशनल बनोगे, आप आगे चलकर हो सकता है सीए बनोगे, एमबीए करोगे, बिजनेस करोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, लेकिन उसकी शुरुआत किससे होगी? आज जो आप अपना बेस बना रहे हो। तो क्लास 11th को ये मत सोचना कि ये 12th का ट्रेलर है, ये आपका बेस है, और एक बार ये खराब हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आगे। और मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सर प्लीज़ अपनी क्लास 11th की वीडियोस हमें भेज दो, हमें अपना बेस क्लियर करना है। तो आप तो अभी क्लास 11th में ही हो, तो अच्छे से इस बेस को अभी से क्लियर करते रहो, ठीक है? तो इस रोड मैप को बच्चों फॉलो कर लो, एक टाइम टेबल बनाकर, रूटीन बनाकर अपनी दीवार पर चिपका लो कि कैसे अगले 7 महीने हमें अपने क्लास 11th को बेस्ट बनाना है, बेटर बनाना है, ठीक है? बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।